Assalamualaikum everyone. My name is Dr. Afnan and I am फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर एक नई कंडीशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज मैं आपको एक नई कंडीशन के बारे में अपनी वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिसका नाम है फ्रोजन शोल्डर, जिसको एक मेडिकल टर्म के अंदर हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। काफी लोग इसको आम भाषा के अंदर कंधा जाम वाली समस्या या कंधा जाम वाली प्रॉब्लम बोलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस क्या होता है, ये कंधा जाम किसे कहते हैं। ये फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या कंधा जाम होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं हमारे कंधे के अंदर क्या होता है, किस तरीके का हमारा जॉइंट होता है, उसके आसपास सराउंडिंग कितनी मसल्स होती हैं, उसके आसपास स्ट्रक्चर होता है। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या कंधा जाम या हमारा फ्रोजन शोल्डर एक तरीके से हम जॉइंट के चिपकने को बोलेंगे। जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट के अंदर जिसको हम मेडिकल टर्म में ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं, वो हमारा अंदर की तरफ चिपकन शुरू हो जाती है। उसके अंदर इधर सारी जॉइंट्स के अंदर चिपकन शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर हमारी मसल्स जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। उसकी वजह से हमारी रेंज भी कम हो जाएगी, जिसमें हमें काफी पेन आएगा। बेसिकली जो फ्रोजन शोल्डर है या हमारा कंधा जाम है, ये मोस्टली 80% देखा जाता है शुगर वाले पेशेंट के अंदर। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके अंदर ज्यादा समस्या देखी जाती है, ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उनका कंधा जाम हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना हाथ पूरा ऊपर की तरफ लेके नहीं जा पाते हैं। उन्हें काफी ज्यादा सीवियर दर्द होता है ऊपर हाथ ले जाने में। जितनी भी अपर लिफ्ट एक्टिविटी है वो नहीं कर पाते हैं। चलिए जान लेते हैं हमें पता कैसे चले कि हमें फ्रोजन शोल्डर है। इसकी एक पहचान मैं आपको बताता हूँ। इस कंडीशन के अंदर हमें क्या होगा, जो हमारा शोल्डर है वो 90 डिग्री से ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने हाथ को कुछ इस तरीके से ऊपर लेके जाने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे फ्रोजन शोल्डर है तो ये यहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मुझे इससे ऊपर ले जाने में बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होगा, तो मैं इससे ऊपर अपने हाथ को नहीं ले जा पाऊंगा। ये जो मेरा एंगल बनता है, इसको 90 डिग्री एंगल पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज, जिसको हम फ्रीज स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो हमारा जोड़ है, जो हमारा जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, वो पूरा एडहेसिव हो जाएगा, चिपक जाएगा। इस कंडीशन के अंदर हमें हाथ हिलाने में या हाथ चलाने के अंदर हमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। हमसे डेली लाइफ की एक्टिविटीज नहीं की जाएंगी, कोई भी हमसे काम नहीं किया जाएगा, काफी ज्यादा दर्द होगा। हमारा हाथ प्रॉपर तरीके से ऊपर भी नहीं जा पाएगा। इसकी दूसरी स्टेज का नाम है फ्रोजन स्टेज, जिसके अंदर हमारा दर्द पहले से थोड़ा कम हो जाएगा, बट हमारा रेंज अभी प्रॉपर ऊपर नहीं जा पाएगा। इसके अंदर हमें पहले से कम दर्द होगा, बट अभी दर्द कंटिन्यू रहेगा। तीसरी स्टेज है थ्रोइंग स्टेज, जिस स्टेज के अंदर हमें दर्द हमारा बहुत कम हो जाएगा और हमारा हाथ पहले के मुकाबले ज्यादा ऊपर की तरफ रेंज में जाने लगेगा। चलिए अब समझ लेते हैं कंधा जाम किस तरीके से होता है, किन किन वजहों से हमारे शरीर में आता है, या इसका क्या एक एग्जैक्ट कारण है जिसकी वजह से हमारे अंदर ये डेवलप हो जाता है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कारण है पेशेंट के अंदर डायबिटीज पाना। अगर पेशेंट डायबिटिक है या उसके अंदर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा इंक्रीज होता है, तो उसको आगे चलकर कंधे जाम की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सेकंड है हमारा, कोई हमारा एक्सीडेंट हो जाए या हमारा कोई फ्रैक्चर होने के बाद हमारे अंदर देखा जाता है कि हमें फ्रोजन शोल्डर जैसी कंडीशन हो जाती है। थर्ड है हमारा ओल्ड एज के अंदर हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है। चलिए मैं आज अपनी वीडियो के अंदर आपको 5 एक्सरसाइज बताऊंगा। इस एक्सरसाइज को आप डेली लाइफ में ऐड कर लीजिए, आपके फ्रोजन शोल्डर वाली कंडीशन जड़ से दूर हो जाएगी, आपको दर्द से राहत मिल जाएगी। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं एक्सरसाइज के साथ। चलिए देख लेते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज। हमें दोनों हाथ को इस तरीके से फिंगर से टाइट करना है, ग्रिप बनानी है और ऊपर की तरफ लेके जाना है। जहां हमारा दर्द होगा वहीं तक रोक लेंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। वापस ले आएंगे, फिर से करेंगे 1 2 3 4 5, वापस ले आएंगे। इस एक्सरसाइज को हमें 10 टाइम्स तक रिपीटेशन करनी है, 5 सेकंड्स तक होल्ड करके। चलिए देख लेते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज।
इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है, सिंपल बेड हो या हमारा कोई भी कॉर्नर हो, उसको इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। हल्की सी अपनी कमर को बेंड करना है और अपने हैंड को एक पेंडुलम की तरह आगे और पीछे चलाना है, कुछ इस तरीके से। जैसे कि एक पेंडुलम चलता है, हमें इस तरीके से चलाना है। हम इसके अंदर अपने हैंड को 360 एंगल की तरह घुमाएंगे, जैसे क्लॉकवाइज की तरह, कुछ इस तरीके से। पहले हमें इस एक्सरसाइज को क्लॉकवाइज चलाना है 20 से 25 टाइम तक रेपिटेशन के साथ, फिर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, कुछ इस तरीके से। इस एक्सरसाइज को भी हमें 20 से 25 टाइम तक रेपिटेशन करनी है कंटिन्यूअसली। चलिए देख लेते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज। हमें इस एक्सरसाइज के अंदर दीवार की तरफ फेस करके खड़ा होना है और हमें अपना हैंड इस तरीके से एक पैरेलल की तरह हमें प्लेस करना है और हमें 2 फिंगर्स से ऊपर की तरफ लेके जाना है अपना हाथ को, और हम यहाँ सबसे ऊपर जहां हमारा दर्द होगा वहीं तक रोक देंगे और यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। फिर से नीचे 2 फिंगर्स के साथ नीचे लेके आएंगे, कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को भी हमें 10 टाइम्स तक रेपिटेशन करनी है 5 सेकंड तक होल्ड करके। चलिए देख लेते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है, एक सिंपली टॉवल ले लेना है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, कुछ इस तरह। फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर लेफ्ट साइड में पेन है, मेरे लेफ्ट साइड में फ्रोजन शोल्डर है, तो मैं इसको इस तरीके से ऊपर पकड़ूंगा, कुछ ऐसे। सिंपली इसको नीचे की तरफ से मैं ग्रिप कर लूंगा और इसको ऊपर की तरफ पुल करूंगा, कुछ इस तरह। होल्ड करूंगा 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी हमें 10 टाइम्स तक रेपिटेशन करना है 5 सेकंड तक होल्ड करके। चलिए देख लेते हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है, वॉल की तरफ फेस करके सामने खड़े हो जाना है और अपने हाथों को इस तरीके से प्लेस करना है। जो हमारे हाथ हैं वो शोल्डर के बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल होंगे और फिर हमें अपने दोनों एंकल को, दोनों पैर को हमें आपस में होल्ड कर लेना है, चिपका लेना है और कुछ इस तरीके से हमें आगे की तरफ जाना है। स्ट्रेच करना है हमें अपना पूरा चेस्ट और काउंट करना है 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज के भी हमें 10 रिपीटेशन करने हैं 5 सेकंड तक होल्ड करके। ये जो मैंने आपको 5 एक्सरसाइज बताई है, इसको अपने डेली लाइफ में ऐड कर लीजिए और आपकी कुछ ही दिनों के अंदर आपकी फ्रोजन शोल्डर की समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।